Recent evidence suggests that the overuse of groundwater is becoming a serious threat in many parts of the country. Evaluate the statement in the context of sustainability of development. देखिए, ये बिल्कुल सच है। रिसेंट एविडेंस और सर्वेज बताते हैं कि देश के कई हिस्सों में, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें पंजाब और हरियाणा आता है, और दक्कन प्लेट्यू जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, और साउथ इंडिया के कोस्टल एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज क्यों हो रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हमारी खेती बाड़ी खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा पानी मांगती है, जैसे कि राइस यानी धान और गन्ना यानी शुगर केन। इनको पानी देने के लिए ट्यूबवेल्स का अनरेगुलेटेड इस्तेमाल बढ़ गया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज्ड पावर मिलने से पंप दिन रात चलते रहते हैं। दूसरा कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब शहर बढ़ते हैं और फैक्ट्रीज लगती हैं तो उन्हें बड़े पैमाने पर पानी चाहिए, और अक्सर ये पानी ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज टैंकर से ग्राउंड वाटर सप्लाई पर निर्भर करते हैं। तीसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। हम बारिश के पानी को बचाते नहीं हैं। जो पानी जमीन के अंदर नेचुरली जाना चाहिए उसे हम पक्की सड़कों और कंक्रीट बिल्डिंग से रोक देते हैं। इससे रिचार्ज रेट कम हो जाती है और विड्रॉल रेट यानी पानी का निकालने का रेट बढ़ जाती है। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी पर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन यानी रिसोर्सेज बचे रहें। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज इस प्रिंसिपल को सीधे सीधे खत्म करता है। कैसे? पहला है रिसोर्स एग्जॉशन। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम उसे रिचार्ज होने का टाइम दें। अगर हम निकालते ज्यादा है और भरते कम है तो एक दिन ये संसाधन खत्म हो जाएगा। जब पानी ही नहीं बचेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? खेती रुक जाएगी, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। सेकंड इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पानी के लेवल नीचे जाने से ड्रॉट यानी सूखे का खतरा बढ़ जाता है। नेचुरल वेटलैंड और जंगल सूख जाते हैं, जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। कोस्टल एरियाज में जब फ्रेश ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता है तो समुद्र का खारा पानी जमीन के अंदर आ जाता है, जिसे आप सैलिनाइजेशन बोलते हैं। इस जमीन को बर्बाद कर देता है। थर्ड इज थ्रेट टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। अगर पानी नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। किसान लोग गरीब हो जाएंगे और उन्हें मजबूरी में शहर की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा। इससे सोशल अनरेस्ट और पानी के झगड़े बढ़ेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के बिल्कुल खिलाफ है। फोर्थ इज इंक्रीजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। जब पानी बहुत गहराई में यानी डेप्थ में चला जाता है तो उसे निकालने के लिए ज्यादा शक्ति और बिजली और ज्यादा महंगे पंप चलाए जाते हैं या चाहिए होते हैं। इससे खेती और इंडस्ट्री दोनों की लागत यानी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो पैसा हम एजुकेशन या हेल्थ पर लगा सकते थे वो अब पानी निकालने पर लगाना पड़ रहा है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पूरे आधार को हिलाने वाला एक सीरियस थ्रेट है। अगर हमें सच्ची प्रगति चाहिए तो हमें तुरंत पानी के बेहतर मैनेजमेंट पर काम करना होगा। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाना होगा, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक जैसे ड्रिप इरिगेशन को अपनाना होगा और पानी की कीमत को समझकर उसे संभाल कर इस्तेमाल करना होगा।